हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने चैनल कैच लाइफ विद मधु पर। राधे राधे, जय श्री श्याम। और हो गई है मेरी मॉर्निंग की शुरुआत सुबह से। आज है संडे और संडे को मैंने कल वाले वीडियो में आपसे बताया था कि कहीं जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं ये मैं आपको आगे बताऊँगी। और अब मैं कर रही हूँ अपनी क्लीनिंग का काम, क्योंकि देखो कहीं भी जाते हैं बाहर चाहे भले ही हम कोई काम ना करें। हालांकि मैंने तो गई थी तो मैंने काम भी किया था, तो फिर भी थकान ऐसी हो जाती है कि हम अगर लौट के वापस आते हैं ना तो कोई काम करने का मन नहीं होता। तो मुझे अपना काम निपटाना था 10 बजे तक, 10 बजे तक नहीं, सॉरी 9 बजे तक निपटाना था। हमने 9 बजे घर से निकलना था और 10 साढ़े 10 बजे तक हमें पहुंचना था। ये तो वो नहीं था, पर गर्मी का टाइम हो जाता है, फिर उसके बाद तो लेट होंगे। तो मैंने अपना काम शुरू कर दिया है यहाँ पर, क्लीनिंग का काम। और मैं फटाफट से अंदर से है ना, कमरे के अंदर से ऐसे ही लाइट ऑन कर करके झाड़ू लगा लेती हूँ, क्योंकि सब सोए हुए हैं। तो फिर मेरा काम रह जाता है अगर मैं उठने की वेट करूँ। तो बाकी के कमरे मैंने ना लाइट ऑन कर करके लगा ली झाड़ू, और साथ साथ मैं पोछा भी लगा दूँगी। आज मैंने कोई है ना और एक्स्ट्रा क्लीनिंग नहीं की थी, सिर्फ झाड़ू और पोछा किया था, क्योंकि इसमें भी काफ़ी टाइम लग जाता है झाड़ू पोछा करने में भी। और अब मैं लगा रही हूँ पोछा। मैंने डाल दिया अपने पोछे में स्टेरी क्लीन। झाड़ू पोछा जो है ये तो देखो सुबह का काम होता है। अगर हमें ना दिन में करेंगे तो ना वो टाइम चला जाता है, उसका फिर कोई फ़ायदा ही नहीं होता। तो मुझे ये था कि सुबह सुबह झाड़ू पोछा, तो देखो घर में क्लीनिंग होना, जोत बत्ती भी होती है, सारे काम होते हैं, तो झाड़ू पोछा तो ज़रूरी होता है देखो करना। घर में सफाई तो पहला काम होता है। तो मैंने ये काम निपटा लिया था। इसके बाद तो कोई ज़्यादा काम नहीं होता, बस सिर्फ हम नाश्ता करके निकल लिए थे जल्दी ही। और पापा और ये थे घर पे ही, क्योंकि इनको संभालनी थी शॉप। अभी सीजन चला हुआ है हमारा बुक्स का, तो इनको अपना काम निपटाना था, तो इनको यहीं छोड़ के गए थे हम, और बाकी हम सब गए थे। और सुबह सुबह तो ना ये होता है, अगर कहीं जाना होता है ना तो ये होता है कि बहुत जल्दी वाला, मतलब एक प्रेशर हो जाता है दिमाग के ऊपर कि है ना, हाँ जाना है, बस कहीं लेट ना हो जाए। मेरे तो होता है, बाकी औरों का तो मुझे नहीं पता, आप बताना आपके भी यही होता है क्या सेम। तो मुझे ये होता है, बल्कि है ना कई बार तो ये ऐसा होता है कि जैसे हाथ भी काम नहीं कर रहे हैं जल्दबाजी में, तो ये भी होता है। पर है ना जैसे पेशेंस के साथ मैंने है ना ये सोच लिया था कि कहीं नहीं जाना है, फटाफट अपना काम निपटाना है, ये निपटाना है। मैंने टारगेट रख लिया था और सारा काम निपटा दिया था मैंने बिल्कुल टाइम पर। और उसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट में बनाए थे आलू के पराठे। पूजा मैंने कंप्लीट नहीं की थी, मतलब मैंने की थी 40 का पाठ कर लिया था, और लक्ष्मी चालीसा और शिव चालीसा का पाठ किया था। क्योंकि देखो जहाँ हम जा रहे हैं, वैसे यही होता है कि बाहर जाना होता है तो टाइम से निकल लें घर से। तो एक बंदे की वजह से अगर हम लेट हो जाएं तो फिर गलत बात हो जाती है। तो मैंने क्या था कि कान्हा जी को नहला दिया था, अपने सारे और काम कर लिए थे, जोत लगा दी थी, बत्ती लगा दी, आसानी से कर पाई मैं वो। मैंने पूजा की थी और उसके बाद फिर हम निकल लिए थे घर से। और पापा का और इनका लंच दिया था हमने पैक करके, क्योंकि क्या पता गए हुए कितना टाइम लग जाता है बाहर जा रहे हैं तो। और ये मेरी क्लीनिंग हो गई है। मैं यहाँ से सीधा पीछे की तरफ लेके जाऊंगी, और दिन में आगे की तरफ निकालती थी और फिर गैरेज में पोछा लगा के आती थी, पर अब की आज मैं पीछे की तरफ लेके जाऊंगी। मैंने मंदिर में से सबसे पहले लगाया था, फिर बाकी हाफ छोड़ दिया था, पीछे वाला जो एरिया है वो आधा छोड़ दिया था मंदिर से इधर इधर का। तो ये बिल्कुल जस्ट सामने का है ना, जो मैं इसको बाद में करती हूँ, जैसे अब कर दूँगी। और इसके बाद मैं गैरेज में पोछा लगा के आती हूँ, क्योंकि आज तो साथ साथ ही करना था, फिर बाद में तो नहीं करना है, और दिन में बाद में करती हूँ बाकी। और क्या होता है कि देखो आने के बाद है ना, थोड़ा सा अगर साफ़ सुथरा मिले ना तो मन अच्छा सा हो जाता है। ये नहीं लगता कि हम थक के आए हैं, अपना फटाफट से चेंज किया, फ्रेश हुए और फिर हम नॉर्मल हो जाते हैं। अगर पड़ा है तो फिर बेचैनी सी मन में लग जाती है। हाँ, नहा धो के मैं हो गई हूँ तैयार, और मैंने हल्की फुल्की पूजा की थी, ज़्यादा नहीं की थी।
मतलब जो अपने काम आसानी से निपटा लिए थे। फिर शाम को मैंने पूजा की थी, बाकी की जो बची हुई है मेरी पूजा, तो वो मैंने कैप्चर नहीं किया था क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती। तो मैंने अपना जो कर्म था वो ऑफ कैमरा कर लिया था। और यहाँ ज़्यादा नहीं किया, बस कान्हा जी को नहला दिया है, शिव जी सींच दिया है और अपने पाठ जो हैं, जो स्तोत्र है वो कर लिए थे। लंबा टाइम सूर्य पाठ में लगता है ज़्यादा, और जो कवच होता है दुर्गा कवच उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। बाकी दुर्गा सप्तशती पाठ है 12वां अध्याय, इतना लंबा नहीं है, उसमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ना ही सिद्ध कुंजिका स्तोत्र में ज़्यादा टाइम लगता है। और यहाँ मैंने कंप्लीट कर दिया है और हम निकल रहे हैं जाने के लिए बाहर। यहाँ हम अब निकल रहे हैं जाने के लिए और मम्मी कर रहे हैं आंटी जी से बात। तो 2 मिनट के बाद हम निकल जाएंगे, तब तक मैं बैठ जाती हूँ। नमस्ते आंटी जी। गाय की रोटी तो रास्ता में मिल जाएंगी। यहाँ रखो मम्मी, याद रख बेटा, रख। ये अंगूर है, इसमें गाल दिया। सही बैठो या आगे करूँ थोड़ी सी? ये मुझे अपनी गाड़ी का है, जहाँ पे वो गाड़ी गिल्ली हुई है वहाँ पे रेता चिपकेगा। ये ऊपरी वो अपने पानी का है। तन्नू ना आगे बैठा कैसा है? नहीं मैं को आजकल है ना, अगर घर में जितने बंदे होंगे ना उतने ही मोबाइल होंगे और उतने ही सारे मतलब एक फ़ोन पे ही बिजी होंगे। मतलब ऐसी ज़िंदगी हमारी हो गई है। हालांकि मम्मी ज़्यादा यूज नहीं करते हैं, मैं मम्मी के लिए बोल रही थी, बाकी मम्मी के तो मेरा वीडियो अच्छा आ रहा तो बता रही हूँ। और यहाँ हमारे गांव में एंट्री हो चुकी है और बच्चों ने है ना गांव में एंटर करते ही खेतों को देख के ये बोला था कि हम खेत में जाएंगे, और इनको दिखाना था कि करपेन वगैरह कैसे लगती है, गेहूँ कैसे निकलती है, ये दिखा के लाना था, पर वहाँ नहीं दिखा पाए। और ये मेरा लुक हो गया गाँव का, जो गाँव में घूंघट कर लिया मैंने, ज़्यादा नहीं किया था भाई, आदत ही नहीं है अब तो, हल्का फुल्का कर लिया था। मिल लो मेरी चाची सास से। चाची बढ़िया ना राम राम कर दे, छोटे ना प्यार कर दो। राम राम जी, आशीर्वाद दे दो। खुश रहो, तारी मनोकामना पूरी हो भगवान। क्या कहना चाहोगे? वीडियो बनी लग रही है आजकल, आपकी वो वीडियो हुआ है। खुश हो वे, हमारी वो वीडियो बना हुआ है। अच्छा चलो मिल लो भाई, देख लो है। और तो सब ना शादी में मिलवाओगे आगे, तो बाकी अब तो वैसे मिलन आए थे हम, तो मिल रहे हैं, आगे शादी में मिलवाएंगे सबको। ये मेरी छोटी ननंद है। हेलो गाइस, कैसे हो? मधु व्लॉग्स को बहुत ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, मेरी भाभी को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू। हेलो। और ये है देवर, जो चाचा जी के बेटे हैं। और यहाँ मैं दिखा रही हूँ आपको, हल्का फुल्का सा घर दिखा रही हूँ, ज़्यादा नहीं दिखा रही। और अब आगे जब शादी में आएंगे, तो अभी जल्द ही ननंद की शादी होंगी तो दोनों की, तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। अब तो हम वैसे मिलने आए थे ना, तो ये एक सस्पेंस होना चाहिए थोड़ा सा, तो मैं आपसे बिल्कुल है ना, देखो मिलवाऊंगी बाद में, उसी टाइम मिलवाऊंगी। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये है मेरे जो मेरा ससुराल वाला घर है। ये पीछे बाबा और दादी की फ़ोटो लगी हुई है, वो भी मैं आपको बाद में ही दिखाऊंगी। अब तो बस हम चलने की तैयारी है। खाना वाना खा लिया है, अब वापसी के लिए निकल पड़े हैं। और इससे पहले जाएंगे खेत में। ये देखो खेत आ गए हैं। बच्चों को है ना आते ये होता है कि खेत में जाएं, ये पहले भी जा चुके हैं। और जो हमारे मोस को वहाँ दोक लगती है, मंडी बनी हुई है, मतलब क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, मैं तो मंडी ही सुना है, तो वो बनी हुई है, तो वहाँ दोक लगाते हैं, पितरों की दोक लगती है, बाबा हनुमान की लगती है। और अभी भी मैं दिखाऊंगी आपको। और हम पहुँच गए हमारे खेतों में। ये आ गए हैं हम हमारे खेतों में।
एक के दिन ये स्लाइड था ना। देखो ये अपने को नहीं, अपने तो ये सा देखो ये और यहाँ मम्मी दिखा रहे हैं बच्चों को खेत। बाकी इनको तो क्या समझ में आएंगे, अभी तक तो इनके पापा और को भी समझ में नहीं आ रहे हैं। बस ये पता है कि यहाँ वाले वो वहाँ वाले का रास्ता नहीं पता इनको भी, क्योंकि ना देखो आते तो है नहीं इतना। बस यही होता है कि जो शहरों में रहते हैं उनको चाव होता है गाँव मतलब खेतों में जाने का। और अभी तो इतनी तेज़ धूप थी आज। फिर वही बात है, बच्चों के साथ है ना, बच्चों को तो लेके भी जाना पड़ता है। जाम खड़ा होने की दोनों अपनी इसमें ये तो अब कितना की सर वो बाबा उसकी सर नुआन की दोनों की मार को दो। पर यहाँ पे तो पहले ही और मम्मी बता रहे थे कि कौन सी पितरों की है और कौन सी बाबा हनुमान की है, क्योंकि देखो पितरों की जो मंडी होती है उस पे है ना घूंघट लगा के ही धोख लगती है। तो मैंने घूंघट किया हुआ है। और ये पेड़ है जामुन का। यहाँ जामुन के पेड़ काफ़ी हैं, बहुत ज़्यादा जामुन के, क्योंकि जामुन के टाइम में ना आते हैं यहाँ से जामुन गांव से। फूल भी यहाँ बिल्कुल अलग सा लग रहा था, तो इसका पानी कई जगह पहुँचा रखा है, वो पता नहीं कैसे। कोणा किला इसका परन सही से लगे जो वासी सम तो उसका उरन उरन रह जावा चल जाऊं डोले। और यहाँ पर कमरा दिखा रहे हैं। और ये देखो ऐसे ट्यूबवेल में बता रही थी ना मम्मी, बता रहे हैं इसके अलग अलग कनेक्शन है, अलग अलग जगह पहुंचा रखा है। जो भट्ठा लगा रखा है चाचा जी ने वो वहाँ भी इसका पानी पहुंच रहा है, ये बिजली वाला है ना। और यहाँ बच्चों को मिल गई है खाने की चीज़ें। ये है ना जो के मतलब छोटे छोटे टमाटर टाइप में लगे होते हैं, इनको बताना कमेंट करके कि इनको क्या बोलते हैं। और खाने में बड़े टेस्टी होते हैं, बच्चों को काफ़ी पसंद आई। ये खेत में आ गए हमारे, तो वो साथ में ही टहनी उखाड़ लाए थे और गए हुए उधर। बाकी धूप हो रही है काफ़ी, सबका मन है जाने का, मैं भी जा रही हूँ। क्या पता फिर कब आया जाएगा खेतों की तरफ। और ये देखो इसको लाइट खाओ। और ये आपसे बात करने के चक्कर में कड़वा खा गया जो हरा था। और ये देखो खेतों की मस्ती, सच में ना क्या था, मौसम थोड़ा सा ठीक नहीं था क्योंकि गर्मी का टाइम हो चुका था, तो वरना तो यहाँ काफ़ी मज़े आते हैं अगर शाम का टाइम होता तो। और ये देखो मम्मी सबको ऐसे बोल रहे हैं कि देखो मैं, और ये फ्लावर्स दिखा रहे थे अलग अलग तरह के हो रहे थे। इससे बहुत सारी तितलियाँ बैठी हुई थी यहाँ पर बहुत सारी, तो वो दिखा रहे थे मम्मी। और साथ साथ है फ़ोटो भी खींचने की करी थी मम्मी की एक दो, फिर मैंने सोचा वीडियो ही बना लूँ। यहाँ बच्चों ने काफ़ी इंजॉय किया था यहाँ। विजय हो रही है दूसरी होती है। मम्मी यार न्यू रिकॉर्ड करियो, डाल दूँ आपकी आवाज़? अच्छा ठीक है। अच्छा नदी का पानी आवा। अच्छा इसमें नदी का पानी आवा यहाँ से। ये देखो यह नदी रही, ये रेस कर हाँ यह नदी है इधर। किले तो संत धीरे तो इस नदी चढ़ा देख कितनी तितली नहीं है प्यो तितली। और ये देखो इतनी धूप में बच्चों ने ना एंजॉय काफ़ी किया था, पर अगर शाम होती ना या फिर सुबह का टाइम होता तो पता नहीं कितना एंजॉय करते बच्चे। देखो कितनी तितली तुम हर तो चल बेटा लेकर के डोला पड़ता था। ये रे मैं खड़ी इसी से डोला पर देखो ये री ऊपर का, हाँ ऊपर का नहीं साले आड़े था एक ये री तितली भी ये जैसे जो थोड़ी हो अपना जिन्हें संभाल देने हो रहे। अच्छा देखो कितनी सारी तितलियां। कुछ तो बारिश होगी ना, बारिश के कारण भी नहीं है। देखो कितनी सारी तितलियां। कोई ना कहाँ घुस रहे हैं दोनों बहन भाई। आ जाओ बेटा वापसी। तनु परी गिरोगे बेटा कहीं। देख ले कहीं देख 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 देख।
हमारा खेत से निशान नहीं कर दिए। हाँ देख ली, ले ली मैंने वीडियो में। यह पीछे नदी है जहाँ पेड़ दिख रहे हैं ना सारे, यहाँ नदी है, इसका पानी यहाँ आता है सारा खेतों के अंदर। और ये हमारे खेत है सारे इधर। और ये मैंने फ़ोटो ली थी, बच्चे थे, ये बच्चे काम कर रहे थे खेत में, तो ये मैं उन बच्चों के लिए ले रही हूँ जो घर बैठते हैं ना और ऐसे नखरे करते हैं। देखो ये बच्चे काम कर रहे थे, धूप में काम करते हैं, तो जो हमारे साथ हमारे बच्चे थे ना वो भी यूँ कर रहे थे कि ना ये कैसे करते हैं, मतलब काम इतनी धूप में इतनी गर्मी में। और देखो हमारी तो बैंड इतनी थोड़ी सी देर में ही बैंड बज गई है। वॉल्यूम बंद करो बेटा। तो उनके लिए बोल रही हूँ, बच्चों के लिए मैं इसको दिखाने के लिए कैप्चर किया था। मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं और ये देखो गांव से लेके आई थी आलू के चिप्स, वो बच्चों ने आते ही फ्राई कर लिए हैं और वो खा रहे हैं। देखो बिल्कुल अच्छे बने थे, मैं घर पे भी बनाऊंगी ऐसे ही। और आज का वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ। काफ़ी थक गए हैं, खेत में भी गए थे, आप ये देखो फुल इंजॉय चल रहा है। कैसे लग रहे हैं आपको चिप्स? कैसे अभी खाए नहीं है? टेस्टी टेस्टी, वाकई में टेस्टी टेस्टी बने हुए हैं। बस थक गए हैं काफ़ी, कपड़े चेंज कर दिए मैंने आके, अब कर रहे हैं एंजॉय चिप्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे।